सो हे गाइस, यार एग्जाम पास आ गया पर बहुत डर लग रहा है। कैसे पास होंगे, कैसे मार्क्स उठेंगे। यार पढ़ाई तो कर ली पर मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाई का, कि क्या हमने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कैसे क्या करना है। एग्जाम पास रह रहे हैं, कई लोगों का तो सिलेबस भी कवर नहीं होगा। कई लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल ये सोच रहे हो कि रिवीजन कैसे करना है, चीज़ों को कैसे कवर अप करें। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी बुक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ रखे होंगे। या फिर आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो वीवीआई क्वेश्चन की तलाश में होंगे कि कोई मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे, मैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके चला जाऊंगा और पेपर में हमारा काम हो जाए। तो आप सभी की इन परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आ गया हूं लेकर 95 प्लस स्ट्रेटजी इन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमारे पास कंटेंट क्या क्या है मैथमेटिक्स में। एक बार अपने कंटेंट को की एनालिसिस कर ले हम, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर हम कंटेंट की बात करें तो देखो, सबसे पहले चैप्टर हमारा आता है रियल नंबर्स, जिसमें हम इसमें मेन टॉपिक देखो तो बेसिकली आपका इरेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसमें उनके बीच में आपको चीज़ों की खेलनी खेलनी होती है। सेकंड चैप्टर आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आपका क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनके रूट्स का क्या, उनके सॉरी जीरोस का क्या सीन होता है, उनके जीरोस में क्या रिलेशंस होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा बात आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बेसिकली जो पहले का एनसीईआरटी का सिलेबस हुआ करता था उसमें एक एक्स्ट्रा मेथड होता था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। पर जो नया अपडेटेड सिलेबस है इसमें बहुत सारी चीज़ें हटा कर दी गई हैं, तो आपके लिए फायदे का सौदा होना है। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली तीन मेथड्स पढ़ना है। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्सटीट्यूशन मेथड और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। सो इन तीनों मेथड को लेकर आपका एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर बनता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन एक बहुत ही आसान और लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन दोनों चैप्टर में एक चीज कॉमन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक में, कि इन दोनों चैप्टर्स में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के इक्वेशन को फ्रेम करना होता है। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। और अगर वो सीख गया तो समझो कि चैप्टर में कुछ नहीं रखा। ठीक है, बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो इसमें भी बहुत इजी इजी से कॉन्सेप्ट हैं। वैसे क्वेश्चन इसके डिफिकल्ट बनते हैं, इनफैक्ट मैं बोलूंगा क्वेश्चंस के डिफिकल्ट बनते हैं, खासकर लेंदी क्वेश्चंस बनते हैं, कैलकुलेटिव बनते हैं, पर कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट वाइज इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रायंगल्स। कई लोगों को ज्योमेट्री के नाम से ही डर लगता होगा, सर 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 ज्योमेट्री नहीं आती, ज्योमेट्री नहीं आती। यार क्यों टेंशन लेते हो, इंटीग्रल पॉइंट्स है आपके साथ। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, साथ में रहेंगे, मिलके फोड़ेंगे पेपर को। नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई थिंक आप लोगों को समझ में आती होगी अच्छे से, क्योंकि यार कुछ है नहीं। नाइन्थ क्लास में अगर ढंग से पढ़ा होगा तो 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल ईजी लगती है, कुछ दो चार फॉर्मूले उनमें पूरा चैप्टर घूम रहा होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भाई साहब कुछ लोग होंगे ऐसे जो परेशान होते होंगे ट्रिग्नोमेट्री से। यार ट्रिग्नोमेट्री अगर अभी तक ढंग से नहीं पढ़ा ना, मेरे चैनल पे चले जाओ, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री की। पढ़ लो ढंग से, अच्छे से पढ़ा रखा पूरा एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन लाइन वाले डिस्कस करें हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज हाइट एंड डिस्टेंस। कुछ लोगों को आसान लगता है, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है, कुछ लोगों को हवा ही नहीं लगता कि चल क्या रहा है इसमें। सो कोई बात नहीं। नेक्स्ट चैप्टर इज सर्कल। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के नाम पर बहुत सारे लोगों को डर लगता है, और लगना भी चाहिए, कहीं ना कहीं ज्योमेट्री ये चीज डिजर्व करती है। बट कहीं ना कहीं अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लो तो ईजी है, कुछ खास टफ नहीं है ये। नेक्स्ट चैप्टर इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी, बट इट्स कॉल्ड कैलकुलेटिव। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी मैं आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सीधी सी बात है, जो आप क्लास 8 से मेंसुरेशन का पार्ट पढ़ते आते हो बस उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें आप सरफेस एरियाज कैलकुलेट करते हो, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो, सिलेंडर्स, स्फेयर्स वगैरह वगैरह की, कोन्स वगैरह की। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। वेरी अंडररेटेड चैप्टर, वेरी अंडररेटेड। इतना इजी चैप्टर होने के बाद भी पता नहीं लोग क्यों इसे छोड़ देते हैं। वो ये सोच के चलते ही तो मुझे आता है, और पता चलता पेपर में जाने के बाद क्वेश्चन हुआ ही नहीं उनसे। वेरी इजी एंड वेरी अंडररेटेड चैप्टर। अगेन प्रोबेबिलिटी। कुछ लोगों को तो हवा ही नहीं लगता प्रोबेबिलिटी में चल के आ रहा है। कुछ लोग इसमें परेशान रहते हैं कि भाई साहब कार्ड्स में कितने कितने पत्ते होते हैं, कौन कौन से पत्ते होते हैं, मुझे यही नहीं पता, हार्ट्स का क्या सीन होता है, स्पीड का क्या सीन होता है। इसकी वजह से वो प्रोबेबिलिटी छोड़ देते हैं। कुछ लोग इस वजह से उन्हें लगता है प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत है नहीं, सीधा पेपर में कर दूंगा। तो ऐसी गलती भूल के ना करें। तो इस तरीके से हमारे पास 14 चैप्टर्स की लिस्ट होती है हमारे पास। अगर इन 14 चैप्टर्स को मिलाया जाए तो आपकी पूरी मैथमेटिक्स का सिलेबस हो जाता है। तो अब आप में से कुछ सोच रहे हो कि सर क्या बताने वाले हो, क्या बताने वाले हो। कुछ लोग ये सोच रहे हो कि वीवीआई क्वेश्चन बता दूंगा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ नोट्स वगैरह दे दूंगा। अलग अलग गेसिंग्स है लोगों की। चलो मैं बताता हूँ क्या करना है, मैं बताता हूँ। ठीक है,
पहले आप वेटेज को देखो, वेटेज देखो अगर आप कंटेंट का, आपके कंटेंट का क्या क्या है। तो पहला देखो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली आपका रियल नंबर्स आता है, दैट इज 6 मार्क्स। इनफैक्ट एक अच्छा वेटेज है। सिर्फ आप एक चैप्टर को पढ़ो और एक चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको 6 नंबर आ जाए तो इट्स वेरी बिग डील, है कि नहीं बच्चों। और सेकेंड पार्ट इज अलजेब्रा। कई लोगों को देख रहा होगा अलजेब्रा बहुत मस्त है यार, 20 नंबर का है। लेकिन प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम ये है ना कि आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे तब जाके 20 नंबर आएंगे। ठीक है। फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल, सेकेंड वन इज लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल, थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फोर्थ वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो इन 4 चैप्टर्स को जब आप पढ़ोगे तब जाकर आपके 20 नंबर पक्के होंगे। ठीक है। बट नंबर सिस्टम क्या है सोचो, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा और इतना इजी सा चैप्टर कि यूं चुटकी बजाया और चैप्टर खत्म। उस चैप्टर से उसमें से भी एक वीवीआई क्वेश्चन बिल्कुल गेस कर ले जाता है, दैट इज प्रूफ दैट दिस इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के प्रूफ करने का बिल्कुल आप पढ़ लिया तो समझो कि 3 नंबर का तो काम हो गया। ठीक है। उसी तरह एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगेन इट्स अ वेरी इजी चैप्टर एंड इट कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क्स। एक चैप्टर पढ़ा और 6 नंबर पक्के। देखो इस तरीके से आप एनालिसिस करा करो चीजों का। फिर ज्योमेट्री, फिर से बात है ज्योमेट्री के नाम पे फिर से लोगों को डर लग रहा होगा, पर फिर भी आप देखो 2 चैप्टर पढ़ाओ सीधे 15 नंबर पक्के। देखो भाई साहब, इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते इसे, स्किप नहीं कर सकते इस चीज को। ट्रिग्नोमेट्री, फिर से आपने 2 चैप्टर पढ़े और 12 नंबर पक्के। देखो भाई क्या है, 12 नंबर में से आपके 5 से 7 नंबर ना बिल्कुल फॉर्मूले पे आ जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूले याद हो तो बस खत्म। और बाकी कुछ चैप्टर्स बचेंगे जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। फिर बात करते हैं मेंसुरेशन। देखो इसमें फॉर्मूले बहुत हैं, फॉर्मूले बहुत हैं, कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है, फॉर्मूले बहुत हैं, लेकिन कैलकुलेशन भी अच्छी खासी है। अगर आपने कैलकुलेशन मिस करा तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे पेपर में। टीचर अच्छा मिला तो उसने थोड़े बहुत स्टेप मार्किंग कर दी, या फिर हो सकता है पूरा भी कट कर दे। सो ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, देखो इतना अंडररेटेड चैप्टर होने के बाद 2 चैप्टर मिलके देखो 11 नंबर का माल दे रहा है। 11 नंबर बहुत बड़े होते हैं पेपर में। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके सीबीएसई के एग्जाम में। ठीक है। बात करते हैं, देखो अब अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो देखो मैक्सिमम परसेंटेज है अलजेब्रा का, दैट इज 25%। ठीक है, दिस इज योर अलजेब्रा 25%। देन फ्रॉम ज्योमेट्री 18.8%। ठीक है। देन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री दैट इज 15%। देन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दैट इज 13.8%। देन फ्रॉम मेंसुरेशन दैट इज 12.5%। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट इज 7.5%। एंड देन रियल नंबर दैट इज 7.5% अगेन। तो इस तरीके से अगर आप परसेंटेज के एनालिसिस करो तो देखो सबसे ज्यादा अलजेब्रा का पार्ट है, फिर ज्योमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, फिर मेंसुरेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड रियल नंबर्स। ओके। बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में देखो 4 चैप्टर्स हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो मैं आपको जो है स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, आपको क्या करना है, मोस्ट वेटेज वाली जो चीजें हैं पहले वहां से आप शुरू करो और चीजों को ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते जाएंगे। सो आपको डे वाइज प्लान करना है। इस डे वाइज प्लान के लिए मैं भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज लाने वाला हूँ। ठीक है। बहुत जल्द आपके साथ वो चीजें शेयर करी जाएंगी। ठीक है। सो पहले सबसे पहले आप एक चैप्टर को कवर कर लो, दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है। कैसे करोगे वो मैं कराऊंगा। आपके लिए एक नई सीरीज आने वाली है, अनाउंसमेंट अगर मैं कर दूं तो वो नई सीरीज का नाम है अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार नाम की मैं सीरीज लाने वाला हूं। उस सीरीज में मैं पूरी एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स को बिल्कुल 15 डेज में कवर करूंगा। यू हैव टू गिव मी 15 डेज और उसके बाद आपका पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर पेपर आगे मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ, कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं मैंने अभी तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस सॉल्व नहीं करे, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट्स हैं और वो डाउट्स आज तक क्लियर ही नहीं हो पाए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी एक बार कर तो ली पर क्वेश्चंस को कैसे करे थे पहली बार तो जब करा था उस टाइम आ गया था, अब समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। सो इन सभी प्रॉब्लम के साथ अगर आप जूझ रहे हो तो आप हमारी स्ट्रेटजी के साथ चलो, आपका बहुत अच्छा खासा भला होने वाला है। और उसके लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अंतिम प्रहार सीरीज। ठीक है। आपका आने वाला है अंतिम प्रहार। जस्ट वेट अ मिनट। अंतिम प्रहार। ओके। अच्छा, मैं इरेज कर देता हूँ इसे, गंदा लग रहा है। ठीक है। बाकी उसका लॉन्च वीडियो आएगा अच्छे से, जिसमें आपको सारी डिटेल्स बताई जाएंगी, किस दिन कौन से लेक्चर होने हैं, सारी डिटेल्स आपको बताए जाएंगे। तो ये उसी अंतिम प्रहार सीरीज का एक टीजर मान लो,
जिसमें आपको मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ किस तरीके से हम चलने वाले हैं, और फिर बाकी आपको डिटेल स्टडी डिस्कस करी जाएगी। तो इस तरीके से आप चैप्टर बाय चैप्टर करोगे। चैप्टर बाय चैप्टर भी आप देखो वेटेज वाइज आप सेलेक्ट करो। सबसे पहले आपने अलजेब्रा का पोर्शन सेलेक्ट कर लिया कि भाई देखो 4 दिन आपने दिए, 4 दिनों में आपके अलजेब्रा के 20 नंबर पक्के, 20 नंबर तो आप सीधे स्कोर कर लोगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ भी बस आपको 3 मेथड्स पढ़ने हैं। 3 मेथड्स को आप जब पढ़ लोगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, जब इन तीनों मेथड को आप पढ़ लोगे तो आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको ज्यादा कुछ मेथड्स नहीं पढ़ने। बेसिकली आपको डिस्क्रिमिनेंट का सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, इनके रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, इन सभी चीजों को जब आप पढ़ लोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर बहुत इजीली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट्स अगेन एज वेरी इजी चैप्टर। इस चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना। बेसिकली इसके अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लगा लिए, एनसीईआरटी में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चंस लगा लिए तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रायंगल एंड सर्कल। इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट, ज्योमेट्री सीम्स टू बी डिफिकल्ट, बट नोटिस दैट यू हैव टू कवर ओनली 2 चैप्टर्स फॉर 15 मार्क्स। 15 मार्क्स भाई साहब, 2 चैप्टर पढ़ के आपको 15 नंबर आ रहे हैं। सोचो कितना कितना वेटेज है। डिफिकल्ट तो है पर ठीक है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी झेल लेंगे, पर भाई नंबर में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सीखना एक ही बार है, मौका एक ही बार है, सीख लो अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान सा चैप्टर है यार। मुझे तो लगता है ना कि अगर किसी बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ ली तो जीवन भर कभी नहीं भूलेगा। इनफैक्ट फॉर्मूलेज भी कई लोग तो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले टफ है, ये है वो है, कुछ टफ नहीं है, इतना इजी चैप्टर की कहना नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस अगेन इजी, ये भी हो सकता है कुछ लोगों को टफ लगता हो, पर देखो आपने 2 चैप्टर कवर करे और आपके 12 नंबर पक्के। और देखो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इजी पार्ट है, इजी पार्ट है बिल्कुल, आपके हिसाब से पता नहीं। नेक्स्ट चैप्टर इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर आपके आते हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आपके पास कैलकुलेशन स्किल अच्छी है तो आपको इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन स्किल मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और साथ में मैं नंबर सिस्टम ले लेता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया अपने आप में ऑलरेडी, और एक नंबर सिस्टम का एक चैप्टर आपका। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और दोनों चैप्टर अपने आप में हो गए। सो अंडररेटेड चीजों को आपने अंडररेट नहीं करना। अगर आपने भी अंडररेट कर दिया तो एग्जाम आपको अंडररेट कर देगा, ठीक है। इसलिए अंडररेटेड चीजें हैं जो वो बहुत फायदा दे सकती है पेपर के टाइम में, तो आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। सो बहुत जल्द हम लोग आने वाले हैं अपने नए सीरीज को लॉन्च करने के लिए, दैट इज अंतिम प्रहार, ठीक है। उस सीरीज का लॉन्च होने वाला है और उसके बाद बिल्कुल 15 डेज की चलेगी सीरीज। 15 डेज में आपको पूरा क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करा दिया जाएगा विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं खुद करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। ओके देन, आज की स्ट्रेटजी यही थी कि आप लोग ढंग से पढ़ाई करें और बिल्कुल स्ट्रेटजी गली चले यार। रैंडमली चलने का कोई फायदा नहीं। आप वेटेज को देखें, वेटेज के हिसाब से कौन से चैप्टर्स को कितना टाइम देना है उस हिसाब से आप चलें। अदरवाइज आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखें कैसे आपका भला होता है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। Yeah.